Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss what is vital force, role in health, disease, recovery and cure according to डॉक्टर H.A. रॉबर्ट। ये H.A. रॉबर्ट की हमारी सेकेंड फिलॉसफी है। फर्स्ट फिलॉसफी में हमने देखा था व्हाट हैज़ होम्योपैथी ऑफर टू द यंग मैन। इसका ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आप लोगों को मेंशन किया है, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर H.A. रॉबर्ट के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स क्या है। Introduction with reference to the aphorism 9 to 16 of Organon, chapter 4 of Robert and chapter 11 of Kent। इसके रेफरेंस से हम आज वाइटल फोर्स देखेंगे। तो वाइटल फोर्स क्या है? द वाइटल force animate the human body. The function of the body are controlled by the vital force. This is one of the most important function of the vital force. vital force क्या है? animates का मतलब होता है फिल्म है ये ह्यूमन बॉडी की। vital force का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को कंट्रोल करता है। द वाइटल फोर्स इज डिफाइंड एज अ ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायनेमिक एंड स्पिरिचुअल। डेफिनेशन क्या है वाइटल फोर्स का? वाइटल फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक है, डायनेमिक है एंड स्पिरिचुअल है। द वाइटल फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट एक्सप्रेशन कैन बी सीन एट द फिजिकल एंड मेंटल प्लेन। वाइटल फोर्स जो है वो हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है वाइटल फोर्स, लेकिन जो इसका एक्सप्रेशन होता है हम उसको फिजिकल और मेंटल लेवल पे देख सकते हैं। The vital force is said to be at the center. The mind and body are said to be at periphery. It means the controlling authority is at the center and expression are seen at the periphery. क्या दिया है इसमें? The vital force जो है वो सेंटर पे है और जो बॉडी और माइंड है वो पेरीफेरी पर है। इसीलिए जो बोलते हैं कि सिम्टम्स जो है वो सेंटर टू पेरीफेरी आता है। नाउ नेक्स्ट वन, द वाइटल फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन हेल्थ। अब हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स जो है वो हेल्थ कंडीशन में कैसे एक्सप्रेस्ड होता है। इन हेल्थ द वाइटल फोर्स कीप्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन। ऑल द ऑर्गन एंड माइंड वर्क स्मूथली विदाउट एनी डिफिकल्टी। देर आर द नो सिम्टम्स। हेल्दी कंडीशंस में कैसा होता है? वाइटल फोर्स जो होता है वो बहुत स्मूथली वर्क करता है, बहुत बैलेंस कंडीशन में होता है। इसमें जो ऑर्गन एंड माइंड जो होते हैं वो स्मूथली वर्क करते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है किसी भी तरीके की, और यहाँ पे कोई भी सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि वाइटल फोर्स जो है वो हेल्दी कंडीशन में कैसा एक्सप्रेस करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, वाइटल फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन डिजीज। अब वाइटल फोर्स जो है वो डिजीज कंडीशन में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इन डिजीज द वाइटल फोर्स गेट डीअरेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल इम्प्रेशन। अब डिजीज कंडीशन में वाइटल फोर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किस वजह से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से। एक्सटर्नल इम्प्रेशन कैन बी ड्यू टू दी सर्कमस्टेंसेज लाइक अ शॉकिंग गुड और बैड न्यूज़, फ्राइट, लॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस एट्सेट्रा। अगर हम एक्सटर्नल कॉजेज देखें तो शॉकिंग गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ एट्सेट्रा, ये सब जो है ये एक्सटर्नल कॉज हो गए जिसकी वजह से वाइटल फोर्स जो है वो डीअरेंज होगा, डिस्टर्ब होगा। द वाइटल फोर्स कैन ऑल्सो गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द इंटरनल कॉज लाइक अ म्याज़म। अगर वाइटल फोर्स का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है इंटरनल कॉज से तो म्याज़म्स में डिस्टर्ब होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, दिस डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज सीन इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। देखो जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है, डीअरेंज्ड होता है, तो हमको कौन से फॉर्म में दिखता है? साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में दिखता है। Now next one, appearance of the sign and symptom give an the opportunity to the physician to understand what has gone wrong in the patient. This will help the physicians to treat the patients correctly by choosing the correct medicine. अभी जो अपीयरेंस आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए, ये समझने के लिए कि पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो रॉन्ग चल रहा है, और फिजिशियन के लिए हेल्प होती है ये साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू कि वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकता है और करेक्ट मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। इन डिजीज़ द वाइटल फोर्स कैन नॉट मेंटेन द हेल्दी स्टेटस ऑफ द पर्सन। अब डिजीज़ कंडीशन में वाइटल फोर्स जो है वो पर्सनस को हेल्दी कंडीशन में मेंटेन नहीं रख पाता है। डॉक्टर केंट हैज़ राइटली सेड दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट goes wrong in the body must show itself in the form of sign and symptoms. It is also stated by the Dr. Hahnemann in aphorism number 14 of Organon. डॉक्टर केंट का यहाँ पे क्या कहना है कि anything and everything that goes wrong in the body,
सब कुछ जो है वो बॉडी में है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से वो कौन से फॉर्म में हमको साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर केंट ने कहा, ऐसे ही डॉक्टर हैनमैन ने एपोरिजनल नंबर 14 में जो है वो कहा है। वाइटल फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन रिकवरी। अब वाइटल फोर्स जो है वो रिकवरी में कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, तो देखते हैं। रिकवरी इज अ रिडक्शन और द रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स बाय द वाइटल फोर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेडिसिन। अब रिकवरी जो है वो कैसे, मतलब जो भी सिम्टम्स है वो रिमूव करता है वाइटल फोर्स खुद से। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन्स की हेल्प नहीं लगती है वाइटल फोर्स को, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है कि वाइटल फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप को रिकवर करेगा बॉडी को। द वाइटल फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज टेक ऑन इट्स ओन। In acute diseases, the result may be complete recovery or death of the person. If the person's recover, he becomes extremely weak due to the extreme loss of vital fluid. अब acute diseases में, acute conditions में कैसा होता है, vital force जो है वो recover हुआ completely, person जो है वो recover हो गया या death हो गई, तो यहाँ पे जो पर्सन होते हैं, जो पर्सन रिकवर होते हैं वो बहुत ही वीक लो हो जाते हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो अपने आप से अब क्योर हुआ है, उसमें वाइटल फ्लूइड जो है बहुत सारा लॉस हो गया है। इसकी वजह से पेशेंट जो है वो एक्सट्रीमली वीक फील करता है। नाउ नेक्स्ट वन, वाइटल फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन क्योर। अब देखेंगे क्योर के कंडीशन में वाइटल फोर्स कैसे एक्सप्रेस होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्योर अ पर्सन बिकॉज इट इज़ पोटेंटाइज एंड इट्स पावर इज ग्रेटर दैन द डिजीज फोर्स। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पर्सन को क्योर करती है, क्यों? क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो पोटेंटाइज होती है और जो पावर होती है वो डिजीज फोर्स से ज़्यादा होती है होम्योपैथी मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं। इन क्योर द सिम्टम्स शुड डिसअपियर फ्रॉम अबाउट to downward, from within outward, from center to periphery, and symptoms should disappear in the reverse order of their appearance. ये जो कंडीशन दिया है क्योर की, अबाउट टू डाउनवर्ड, विदिन अबाउट टू डाउनवर्ड, विदिन आउटवर्ड, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, ये जो है हेयरिंग्स लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर भी है। 5 मार्क के क्वेश्चन पूछता है हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो आप लोगों को ये वहाँ पे मेंशन करना है। Now next one, Dr. Roberts says that this is applicable in acute as well as chronic disease. So while taking a case, we have to note down the sequence of appearance of symptom. डॉक्टर रॉबर्ट का यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जो ये लॉ हम अप्लाई करते हैं एक्यूट डिजीज़ एज वेल एज क्रोनिक डिजीज़ में, जब हम केस टेकिंग लेते हैं तो हमको बहुत ही सीक्वेंस वाइज सारे सिम्टम्स को जो है वो नोट डाउन करना है कि पहला सिम्टम्स क्या आया, फिर उसके बाद उनको किस चीज़ की तकलीफ़ हुई, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज जो है हमको नोट डाउन करना है। दिस विल हेल्प अस टू नो वेदर द क्योर इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और नॉट। अभी जो हम केस टेकिंग किए प्रॉपर, उसके वो हमको कैसे हेल्प करेगा, हमको उससे पता चलेगा कि जो लॉ है वो उस लॉ के थ्रू जो है क्योर हो रहा है या नहीं। क्योर मीन्स द कंप्लीट एंड परमानेंट रिमूवल ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम्स। क्योर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली परमानेंटली सारे भी सिम्टम्स को रिमूव करना, साइन एंड सिम्टम्स को। नेक्स्ट वन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while assessing the action of the medicines. Many times after giving a medicine, the patient comes with the symptoms that he has not mentioned any times before. In such cases, we have to ask whether he had suffered from these symptoms any time in the past or not. If yes, it means that the symptoms that were suppressed in the past are coming up again. This is a good sign and cure will take place. अभी यहाँ पे क्या दिया है, जब हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो बहुत टाइम आफ्टर गिविंग अ मेडिसिन बहुत सारे पेशेंट जो है ऐसे सिम्टम्स लेकर आते हैं जो उनको पहले कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा होगा हम कि पर्सन जो है ऐसे सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है जो उसको कभी नहीं आए थे, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन का जो डिजीज़ है वो सप्रेस्ड हो गया था, और अगेन हम होम्योपैथी मेडिसिन जो है दिए हैं उससे वो सिम्टम्स जो है वो एग्रावेट हो गया। तो ये गुड साइन है कि जो डिजीज़ जो है वो सप्रेस हो गई थी वो भी रिटर्न आ रही है, और उसकी वजह से हम होम्योपैथी मेडिसिन से क्योरली वो पर्सनस को क्योर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।